Hello, this is the solution video of क्लास वर्क 08 ओके, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन का सलूशन देखेंगे और आज 2-3 रूल फिर से सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या, देखिए मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। जैसे पहुंचे कोई और आ गया। मैं राम को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। हम सोए ही थे कि बारिश आ गई। मैं घर से निकला ही था कि तुम आ गए। ठीक है, मैं तुमको बोलते हैं आप लोग, मैं तुमको मैसेज करने वाला ही, फ़ोन करने वाला ही था कि तुम्हारा कॉल आ गया। इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो हम लोग जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो नो सूनर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला चीज़ याद रखेंगे, नो सूनर का जब भी यूज़ होगा तो आ गया इस तरह से है, इसका मतलब दोनों पास्ट की कहानी है। ओके, तो एक जो होगा नो सूनर के साथ यूज होगा पास्ट परफेक्ट, एक होगा पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट जो यूज होगा, जैसे कि जो पहले हुआ, जो पहले बोलेंगे, जैसे कि मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, तो आया तो बाद में। ठीक है, पहुंचने की बात पहले बोल रहे हो, तो जो पहले होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड का। बस यही याद रखिएगा कि नो सूनर हैड अ प्लस सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो आगे जो कंजक्शन यूज होगा वो यूज होगा दैन, और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा आपको। जैसे क्या है, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए, किस तरह बनाएंगे, तो पहले पहुंचा बाद में आए होंगे। चलिए, नो सूनर पहुंचा ही था पहले वाला हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो हैड मैं का क्या हो जाएगा, आई रीच्ड। हैड आई रीच्ड हो गया कि वो आ गए। की के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, कंजक्शन देन वो आ गए। दे पास्ट इंडिफिनिट क्या यूज कर देंगे, केम। ओके, अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि हैड आई यूज किए हुए हैं, तो नो सूनर इन्वर्जन का रूल लेता है, याद रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं कीजिएगा। तो हैड आई होगा लेकिन इंट्रोगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे केम। और बनाते हैं, राम को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया। पहले फ़ोन कर रहे थे ना, चलिए बनाइए, नो सूनर हैड आई फोन भी लिख सकते हो, या कॉल्ड अप या फोन्ड, किसको, राम। ओके, की दैन उसका मैसेज आ गया। उसका मैसेज मत आ गया मतलब वो मैसेज किया। दैन ही मैसेज्ड मी। नो सूनर हैड आई फोन राम देन ही मैसेज्ड मी। हम स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन चल दी। चलिए बनाइए, पहले ट्रेन पहुँच, मतलब पहले आप पहुँचने की जिक्र हो रही है पहले। ओके, नो सूनर हैड हम लोग क्या हो जाएगा, हैड बी पहुँचना का, रीच्ड, हैड बी रीच्ड, कहाँ पहुँचे थे, द स्टेशन की, देन ट्रेन चल दी, द ट्रेन डिपार्टेड, रवाना होना का क्या होता है, डिपार्ट करती है ना ट्रेन, अराइवल और डिपार्चर। नो सूनर हैड बी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। हम सोए ही थे कि बारिश आ गई। चलिए, अब सोने वाले थे, तो नो सूनर हैड, हम का क्या हो गया, वी, फिर क्या होगा, सोना का, स्लेप्ट, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, देन बारिश आ गई बताइए, केम तो यूज होता नहीं है, बारिश स्टार्ट क्या होता है, इट स्टार्टेड रेनिंग, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, इस पर खुद से 2-3 सेंटेंस बनाइए तो आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ गया, मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। मैं वह नहीं जानता था कि लोग आएंगे भी या नहीं, है ना। हमें नहीं पता वो वहाँ जाता है या कहीं और। ठीक है, इस तरह का सेंस होता है, आओगे या नहीं, मुझको नहीं पता कि तुम खाओगे या नहीं। तो हम बताए भी थे कि एक से 2 यूज होता है, या तो इफ़ का यूज करते हो और या तो वेदर का। इफ़ का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर इस तरह का सेंटेंस हो, मुझे नहीं पता वो आएगा, मुझे नहीं पता वो खेलेगा, मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता रमेश पटना जाएगा। बट अगर हम इस तरह से बोलेंगे, मुझे नहीं पता कि रमेश पटना जाएगा या नहीं, तो वेदर यूज करेंगे, क्योंकि वेदर के साथ हमको और लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो खेलेगा या नहीं, आएगा या नहीं, इस तरह का कंडीशन, इसका वेदर का यूज करेंगे। चलिए बनाते हैं, किसको कैसे बनाएंगे।
मैं नहीं कह सकता। फिफ्थ का आई कांट से वह कि वो खेलेगा या नहीं। वेदर ही विल प्ले, वेदर ही विल प्ले और नॉट, वेदर ही विल प्ले और नॉट। वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे भी या नहीं, वही नहीं जानता, वह नहीं जानता था। ओके, तो ही नहीं जानता था। अगर हैड डिड नॉट लगाओगे तो वुड लगाना पड़ेगा, और अगर आपके पास हैड नॉट लगाओगे तो वुड हैव। हम डिड लगा के यूज़ कर सकते हैं। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो लोग आएंगे भी या नहीं। वेदर पीपल वुड कम और नॉट। ही डिड नॉट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट। हमें नहीं पता था कि वो वहाँ जाता है या कहीं और, या और कहीं, हमें नहीं पता था। चलिए, बी डिड नॉट, नहीं हमें पता था नहीं, हमें नहीं पता मतलब हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी, हमें नहीं पता कि, तो बी डू नॉट नो, हम लोग नहीं जानते हैं। ओके, वो कहाँ वहाँ जाता है या कहीं और। वेदर ही गोज देयर, वो वहाँ जाता है, और समवेयर एल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एक तो हो गया आएगा या नहीं। दूसरा रूल होता है वेदर के साथ ही, चाहे वो खाए या ना खाए मैं तो खाऊंगा ही, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो मैं तो तुमको डांटूंगा ही, चाहे तुम मुझको गाली दो या नहीं दो मैं तो तुमको बोलूँगा। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो बस याद, इसमें भी क्या यूज करेंगे, वेदर का। बस यही रूल याद करेंगे कि इसमें वेदर के साथ तो हम हमेशा प्रेजेंट ही यूज कीजिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट ही, चाहे वो आए या ना आए। फ्यूचर की बात भले ही लग रही है लेकिन इसको तो प्रेजेंट यूज कीजिएगा। यहाँ पर अच्छा लगेगा, लिखते हैं वेदर ही कम्स, चाहे वो आए या ना आए, और नॉट, फ्यूचर लग रहा है लेकिन प्रेजेंट में लिखिएगा। वेदर ही कम्स और नॉट, आए वो या ना आए मैं तो जाऊँगा। आई विल गो, चाहे वो आए चाहे नहीं आए मैं तो जाऊँगा। चाहे राम खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर राम प्लेज और नॉट, राम खेले या ना खेले तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड प्ले, ओके। नेक्स्ट है, जब रमेश की शादी हुई वो 32 साल का था, जबकि, देखिए जबकि कहा गया, जबकि के अलावा ये तो ईजी है, आप लोग पता ही होगा जबकि के लिए क्या यूज करते हैं, व्हाइल या व्हेयरएज। चलिए, जब रमेश की शादी हुई, व्हेन रमेश शादी हुई, गॉट मैरिड, MARRIED, मैरिड, वह 32 साल का था। ही वॉज 32, जबकि दुल्हन, वेयर एज द ब्राइड, दुल्हन क्या हो गया, BRID ब्राइड, वेयर एज द ब्राइड केवल 18 साल के थे, वाज ओनली 18। मेरे पास 10 रुपये हैं जबकि उसके पास 50 रुपये। आई है 10 रुपीज़, वेयर एज ही हैज़ 50। अगर रुपये हम ये सिंबल दे रहे हैं, लेकिन अगर लिखना होगा तो ₹50 लिखते हैं, ₹10 लिखिएगा, ₹10, वेयर एज यहाँ पर रुपीज़ पहले लिखिएगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो था कंटेंट आपका चाइल्ड लेबर पे ऐसे का है, आप इसको अच्छी तरह से डिसिप्लिन पर है, इसको आप अच्छी तरह से रीड कीजिए, इससे पॉइंट निकालिए, और इसलिए इस तरह पॉइंट निकालिए कि अगर हमको
कभी लेटर लिखना होगा तो लेटर में आप 100 वर्ड्स यूज़ कर सकते हो कंटेंट की राइटिंग में। तो उसको कौन कौन से पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन पॉइंट अच्छा लगा आपको। लेटर टू एडिटर लिखना है, फ्रेंड्स को लिखना है, ऐसे लिखना है, तो इतना तो ऐसे है आपको स्टार्टिंग के क्या क्या देंगे। इसको आप इसको खुद से पढ़िए और उसके बाद आप इस पर डील कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये रहा आपका डिसिप्लिन पर। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस। थैंक यू।